जय जय श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट्र संत कहलाए। मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। जय जय श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट्र संत कहलाए। मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। पावन है नाम तुम्हारा, पावन है आत्म कहानी। पावन है नाम तुम्हारा, पावन है आत्म कहानी। पावन बन जग में छाए, पावन बन जग में छाए। तुम तप की अमर निशानी, ले तेरा पुण्य सहारा। हम भी पावन बन जाएं, मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। जय जय श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट्र संत कहलाए। मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। हम हैं कितने सौभागी, तुम जैसे पाए नेता। हम हैं कितने सौभागी, तुम जैसे पाए नेता। जो भक्त अभक्त सभी की, जो भक्त अभक्त सभी की, है जीवन नैया खेता। नव ज्योति किरण से देखो, ज्योतित हैं दशों दिशा। युग चिंतक युग प्रहरी, तुम युग के एक उजारे। तुम युग चिंतक युग प्रहरी, तुम युग के एक उजारे। तुमको प्रणाम ये करते, तुमको प्रणाम ये करते। नभ के सब चांद सितारे, तुम कलाकार मत वाले। अगणित तेरी कलनाएं, मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। जय जय श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट्र संत कहलाए। मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए।
इस दुनिया को विध्वंस से बचाने का एकमात्र मार्ग अहिंसा, जिसकी नींव पर खड़ा है अहिंसा का धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मानव जाति को एक महान संदेश दिया। त्याग की भावना से प्रेरित होकर आदर्श जीवन जीने का, धर्म को प्राप्त करने का। इस परंपरा में 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी। जब इस धरा पर हिंसा का तांडव नृत्य होता है, मानवता सोती चली जाती है, तब कोई न कोई महामानव इस धरा पर जन्म लेता है। अपने कृत्यों से मानवता को नूतन अवबोध देकर करता है धर्म चक्र का प्रवर्तन। राजस्थान के नागौर जिले का एक छोटा सा भूभाग लाडनू की इस पावन धरा को सौभाग्य मिला आचार्य तुलसी की जन्मस्थली बनने का। मां वदना ने पुष्पक विमान का स्वप्न देखा और कार्तिक शुक्ला द्वितीया 20 अक्टूबर 1914 को एक तेजस्वी बालक ने इस धरा पर जन्म लिया। 11 वर्ष की अल्पायु में यह अबोध बालक 5 महाव्रतों को धारण कर मुनि बन गया। 22 वर्ष की अल्पवय में पूज्य कालुगणी ने आपको 13 पंथ के आचार्य पद का भार सौंपा। कौन जानता था कि मां वदना का वह नन्हा शिशु इतने बड़े धर्म संघ का उत्तराधिकारी बनेगा। कौन जानता था वह अबोध बालक कालांतर में आचार्य तुलसी बनकर युग को नवीन दिशाएं देगा। चमके दुनिया में देखो लाडनू रो हीरो, चमके दुनिया में देखो लाडनू रो हीरो। ओ लाडनू रो हीरो, लाडा जी रो वीरो, देखो लाडनू रो हीरो। चमके दुनिया में देखो लाडनू रो हीरो। 15 अगस्त 1947 को शताब्दियों की गुलामी के बाद देशवासियों ने आजाद हवा में सांस ली, पर उस आजाद हवा में घुल चुका था जातिवाद, संप्रदायवाद, छुआछूत, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का जहर। नैतिक पतन के इस दौर में 1949 में आचार्य तुलसी ने सिंहनाद किया, असली आजादी अपनाओ, और उन्होंने सूत्रपात किया अणुव्रत आंदोलन का। अणुव्रत की भूमिका से प्रभावित होकर अनेक राजनेता भी आपके संपर्क में आए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, आचार्य श्री, अणुव्रत आंदोलन हिंदुस्तान के लिए बहुत उपयोगी है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के नैतिक विकास के लिए अणुव्रत कार्यों में अपना योगदान देने की बात कही।
डॉक्टर राधाकृष्णन ने आध्यात्मिक व दार्शनिक विषयों पर चर्चा की। श्री गुलजारी लाल नंदा को नेहरू जी ने आचार्य श्री के कार्यों से परिचित रहने का निर्देश दिया। वीवी गिरी, सी राजगोपालाचार्य, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, फखरुद्दीन अली अहमद एवं राजीव गांधी आदि वरिष्ठ राजनेता भी आचार्य श्री से अत्यंत प्रभावित थे। आचार्य प्रवर चाहे रेगिस्तान में हो या महानगरों में, पगडंडियों से घिरे प्रदेशों में हो या सुदूर दक्षिणी प्रांतों में, आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक आपसे मार्गदर्शन लेने आते ही रहते हैं। अनुव्रत एक बात कहता है, समाज के सुधार की बात, राष्ट्र के सुधार की बात, संसार के सुधार की बात बाद में है। पहली बार व्यक्ति सुधार की बात है। अनुव्रत की आवाज है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से। एक पद जिसका हम संगान कर देते हैं, संगान। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन नैतिकता की सुर सरिता में, जन जन मन पावन संयममय संयममय। कुंभकर्ण करनी निद्रा में सोए समाज को निरंतर जागरण का संदेश देते पूज्य गुरुदेव। क्या है तेरा पंथ? बलिदानों की अमर कहानी, बलिदानों की, पौरुष की जीवंत निशानी, पौरुष की जीवंत निशानी, संघर्षों में हार न मानी, संघर्षों में हार न मानी। आर्य भिक्षु का त्याग तपोमय, आर्य तुलसी अनुसंधान प्रभोय के आपन। आचार्य तुलसी की पदयात्रा नैतिक जागरण की महायात्रा है। वे महान परिव्राजक हैं। 1 लाख किलोमीटर से अधिक पदयात्रा तय कर चुके हैं। रेगिस्तान की तपती रेत हो या बिहड़ों की संकरी पगडंडियां, शहरों की झुलसती सड़कें हों या पर्वतों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते, आपके कदम निर्विघ्न बढ़ रहे हैं लक्ष्य की ओर। और वह लक्ष्य है जीर्ण शीर्ण मानवता का पुनरुद्धार। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। संयम के सर्वोपरि अलंकरण से विभूषित, आचार की महिमा से मंडित आचार्य तुलसी के लिए बाह्य उपकरण, बाह्य अलंकरण कोई महत्व नहीं रखते। युग प्रधान का अलंकरण विदासर मर्यादा महोत्सव पर सन 1972 में, भारत ज्योति अलंकरण महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा उदयपुर की पावन धरा पर जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु
भारत ज्योति। राह में फूल मिले या शूल, समता का भाव निरंतर बरकरार है। यह है वह दुर्लभ दृश्य जब आचार्य प्रवर हाथ में पात्र लिए द्वार द्वार भिक्षा के लिए पधारते हैं। जैन विश्व भारती के प्राकृतिक सौंदर्य से भरे प्रांगण में प्रतिदिन लगभग 2 किलोमीटर प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए आचार्य तुलसी आरंभ होता है यौगिक क्रियाओं का दौर। 80 वर्ष की अवस्था में आचार्य तुलसी की स्फूर्ति का यही तो रहस्य है। पल में पलटे सारो पासो रे, निर्मल नीत स्यूं बेधड़क तुलसी सुख स्यूं सोवे रे, बरकत होवे। निर्मल नीत स्यूं बेधड़क तुलसी सुख स्यूं सोवे रे, बरकत होवे। बरकत होवे है नीति रहला रे, बरकत होवे है, बरकत होवे है, बरकत होवे है, बरकत होवे है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी द्वारा एक महत्वपूर्ण सम्मान मानद द्विलिट की उपाधि है। इस अलंकरण में 2 धर्म धाराएं एक साथ बहती सी मालूम पड़ती है। जैन और बौद्ध परंपरा का सम्मिलन है। आचार्य वर्ग को दलाई लामा के विशेष प्रतिनिधि भिक्षु लोशन द्वारा विशेष पोशाक वाक्पति की मानद उपाधि से विश्व भारती प्रांगण में एक अभिनव उल्लास, एक अभिनव वातावरण की संयोजना। मन में सुवास हो, जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। अध्यात्म साधना केंद्र मेहरौली में एक चिंतन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विविध कार्य क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। पूज्य गुरुदेव के दर्शनों के लिए आने वाले लोगों की सूची बहुत लंबी है। गुरुदेव जहां भी जाते हैं लोगों से घिर जाते हैं। नैतिकता का दीप जलाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। चरई वेदी सृजक को विश्राम कहाँ। युग धारा को नया मोड़ देने हेतु मानवता का यह मसीहा निरंतर चला ही जा रहा है। सुर से आवाज उठी है, हर सुर से
जय। तुलसी नाम तुलसी तुलसी मेरे राम, तुलसी तुलसी मेरे राम। मैं कहना चाहता हूँ मेरी विशेषता नहीं है, ये स्वर्गीय काणु की विशेषता है, मगवा की विशेषता है। जिस विशेषता के कारण याद तुलसी 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 शब्द का हो रहा है, कौन पूछता तुलसी को? तो ठीक कह रहा हूँ, बड़ी गुरुओं की मेरे पर कृपा हुई है और मैं कितना उनसे ले सका मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं ओरिजिनल नहीं, जन्म जन्मांतर में उनके उपकारों से वर्णन नहीं हो सकता। और भिक्षु शासन की परंपरा के अनुसार आचार्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य की नियुक्ति करते हैं। सही बात है, और मैंने भी की है। सामने बैठे हैं, पर पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने अपने युवाचार्य को आचार्य रूप में नहीं देखा। पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने अपने युवाचार्य को आचार्य के रूप में नहीं देखा। मैं इसे देखना चाहता हूं। बोलो, स्वीकार्य है? बस इस रूप में आलिंगन करके और मैं आपको बता दूंगा। गंगा हो तुलसी गंगा, तुलसी सागर, तुलसी परम प्रभु निष्काम, तुलसी तुलसी मेरे राम, तुलसी तुलसी मेरे राम। पाटिल साहब के पास में बैठे हैं महाप्रज्ञ भाइयों, उनको बड़ा किया मेरे पास पहुंचाओ। सिर्फ 5 सब नहीं, और सब बैठे रहो। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री को उत्तरीय अर्पण करवा रहे हैं, अपना उत्तराधिकार विधिवत सौंप रहे हैं। यह मैं अपना उत्तरीय अभी अभी नया धारण किया मैंने, मैं उसी को अपने अंग से उतार कर अपने प्रतिष्ठित नव प्रतिष्ठित आचार्य को ओढ़ा रहा हूं। आप देखिए शांति से। युग पुरुष आते युगों में, युग बदलने के लिए छोड़ते पद चिन्हों पे चलने के लिए। नाम को अनवरत मगर था हर महावत से बड़ा, सांप्रदायिकता घृणा से दूर को सो था खड़ा। सांप्रदायिकता घृणा से दूर वो को सो खड़ा। हम अणुव्रत को अपनाएं, खुद समझें और समझाएं। हम अणुव्रत को अपनाएं, खुद समझें और
तुलसी का शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। सब लोग मुझे प्रणाम करें, मैं किसी को प्रणाम करूं? मुझे न मेरे चरण में सबके सब है। भाइयों, कोई जरूरत नहीं है, मैं सबको प्रणाम कर सकता हूं। आप लोगों की अंतरात्मा में परमात्मा विराजमान है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? उस परमात्मा को मेरा सविनय सादर प्रणाम नमस्कार है। सबको प्रणाम नमस्कार है। श्यामी जी मोछब ओ मर्यादारो आपरी, श्यामी जी मोछब ओ मर्यादारो आपरी, आपरी, आपरी। राखे गुरु चेलाने, राखे गुरु चेलाने, बाध्या रेशम डोर। श्यामी जी एकर तो देखो पाछा आयन। एक तरफ में एक और एक तरफ में एक हो तो अच्छा रहे, शायद मेरा ख्याल है। मेरे इधर उधर दोनों तरफ दो स्तंभ बैठे हैं मेरे। एक तरफ हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी है, एक तरफ महासमणी साध्वी ब्रह्म का कनक प्रभा जी है। ये मेरी दोनों ही भुजाएं हैं। मैं क्या कहूं, मैं कह नहीं सकता हूं। और साध्वी ब्रह्म का कनक प्रभा जी ने हमारे संघ का जो गौरव बढ़ाया है, हमारे संघ में जो महिला समाज की जागृति को मैंने काम किया है, मैं समझता हूं हमारे आज के जितने साध्वी प्रमुखाएं हैं उन सब साध्वी प्रमुखों को छेक गई है। ये मेरे मुंह से कहना कैसा लगे मुझे बता रही है। और इससे मुझे कितना बड़ा एक संतोष शांति मिली है। मैं चाहता हूं एक तरफ गोत्री करे साध्वी प्रमुखा जी, एक तरफ गोत्री करे आचार्य जी। मैं यहाँ बैठे बड़े दोनों को देखूं। बुलावा कब आ जाए, काल करेगा अपना काम। काल जय बनना हो, काल जय बनना है यदि तुझको, भज प्रतिपल तू तुलसी नाम। तुलसी तुलसी मेरे राम, तुलसी तुलसी मेरे राम। भाइयों, आपको केवल मुझे देख के खुश मत हो जाओ, मेरी प्रशंसा करके संपन्न मत कर दो। काम करो जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज के युग में, आज के अशांत विश्व में थोड़ा बहुत हम काम कर सके, मनुष्य को मानवता का पाठ बढ़ा सके, मनुष्यता की सेवा करने बड़ा भारी काम होगा। इस काम की मेरी प्रेरणा में इच्छा है। मैं चाहता हूँ और चिंतन करेंगे, समय तो बहुत बड़ा हो गया। राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रयत्नों से प्रभावित होकर कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया। किंतु ये सभी उपाधियां और अलंकरण बहुत बौने हैं उनके विशाल बहुआयामी व्यक्तित्व के समक्ष। गुरुवर को निकट बिठाएं, मानस के मध्य सजाएं। गुरुवर को निकट बिठाएं, मानस के मध्य सजाएं। हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं।
परम पूज्य गुरुदेव के करकमलों द्वारा परमाराध्य आचार्य प्रवर के गले का हार बनी सभी भाई बहनों में एक अपूर्व उत्साह और हर्ष की लहर। अब निवेदन महासूर्य से सूर्य से दोनों से, जैसे आप चाहें, पहले पीछे आगे। तो मैं जब अनुशास्ता के रूप में था तो अंतिम मैं बोलता था। आज अगर ये पहले बोले तो फिर अनुशास्ता क्या बने हैं? चलो कोई बात नहीं, आप उसका फैसला कर लेंगे। गुरु के सामने शिष्य ही पहले बोल जाए, मैं अपनी बात कह दूं। तो इनकी बात को कैसे रोके? पूज्य गुरुदेव ने मुझे कोई काम सौंपा तो मना करने का त्याग तो पहले वर्ष में ही ले लिया था कि जो भी कहेंगे, जो भी सौंपेंगे, मैं इनकार नहीं करूंगा, और मैंने निभाया है। अब मुझे क्या पता कि यही सारा सौंप देंगे, नहीं तो मैं सोचता जरा कि मुझे क्या करना चाहिए। पर जो भी सौंपा है मैं पूज्य गुरुदेव से सदा पाता रहा हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे संघ में ज्ञान और तपस्या दोनों का बराबर दर्जा रहे, बराबर स्थान रहे, बराबर पूज्यता रहे। और मैं महाप्रज्ञ जी को इसी रूप में देखता हूं, ज्ञान की कमी नहीं है, साथ साथ में तपस्या कर्म की भी कमी नहीं है। ये दोनों चीजें बराबर है। इन्होंने समर्पण किया, समर्पण समर्पण समर्पण। मैंने सोचा एक बात को भूल जाएंगे, क्या समर्पण के साथ साथ है प्रत्यर्पण। के 75वें जन्म दिवस पर मूल्य परक शिक्षा जीवन विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुझे क्यों बीच में बिठाया गया? जो मेरे निर्माता हैं वे तो हंस रहे होंगे कि सारा किया तो मैंने, और श्रेय किसको दिया जा रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि वह प्रभु तो ऊपर बैठा होगा, पर मेरा प्रभु तो मेरे पास ही बैठा है। काम तो हंसी खुशी भी होना चाहिए। तो हंस रहा होगा कि सारा किया मेरा काम और लोग किसी को श्रेय दे रहे हैं। बड़ा विचित्र होता है, हमारी दुनिया विचित्र है। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि कुछ भी न मनाए तो इनको मनाए जिससे कि कुछ मिल जाए। आज का जो आयोजन है यूँ तो शिक्षा के बारे में है, और निमित्त बना है हमारे शिष्य या हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्मदिन को उपलक्ष्य बनाकर इन्होंने कहा, हास्य अंतर्यामी श्रेय मूल्य किसी का, श्रेय किसी को, मैं नहीं समझता हूँ इस बात को। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया एक पद्य है, बड़े शिष्य नी साहिबी जिम हिमिरतु नी रात, तिम तिम ही गुरु नी हुए विश्वव्यापी नी ख्यात। भले उतनी प्रसन्नता गुरु को होती है, इसलिए ये तो हंसने की बात नहीं, प्रसन्नता की बात है। और मैं तो समझता हूँ कि मैं पहला ही व्यक्ति हूँ जो अपने शिष्य को गुरु के रूप में आंखों से देख रहा हूँ।
भाई संघ के आचार्य महाप्रति जी अभी यहाँ से चारवास मर्यादा महोत्सव के लिए बिहार कर रहे हैं। अभी सुजानगढ़, छापुर, फिर चारवास और वहाँ से विदासर में हेम शताब्दी, द्विशताब्दी महोत्सव और दीक्षा महोत्सव, ये सब काम सानंद संपन्न करेंगे और हम सर्वत्र दृष्टा रहेंगे। दृष्टा का मतलब कोई पास में जाके देखने की बात नहीं है। आजकल दूरदर्शन है, दूर से सब दिखाई देता है। हम अपनी दूरदृष्टि से सब देखते रहेंगे और लोग इसको तुल न दें। हम नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सब बेकार बातें कुछ नहीं है। हमारे सिंह की विधि यही है कि जो करे वो सही, जो आचार्य और जो गुरु जो करे वो सही, यही हमारी पद्धति रही। इस पद्धति को ध्यान में रख के इसको कोई वह पोका रूप न दे। देखें, ज्ञाता दृष्टा रहें, भोक्ता न बने, संवेदन न करें। ज्ञाता दृष्टा लेने जो आनंद है वो और किसी बात में आनंद नहीं है। इसलिए सब भाई बहन साधु साध्वी सम्यक रूप में इसको ग्रहण करके जैसा निर्देश यहाँ का, जैसा निर्देश महाप्रज्ञ जी का, उस निर्देश का पालन करें और अपने आप में सुखी अनुभव करें। इसी सद्भावना के साथ में अब हम महाप्रज्ञ को विदा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ इन सब बातों को मैंने देखा है, समझा है, सोचा है। मुझे अपने अधिकार की, अपने कार्यकाल की, अपनी सफलताओं की न कोई ज़्यादा प्रसन्नता न प्रसन्नता है। कार्यक्रम चलाया हमने जो करना था। मुझे प्रसन्नता एक बात की है कि हमने अपने जीवन में धर्म को जाति, वर्ण, संप्रदाय, वर्ग, भाषा, प्रांत आदि विवरण से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। इसकी हमको निहायत खुशी है। आज तो हमारा मिलन शरीर का नहीं, मन का नहीं, अंतरात्मा का जो भाव है। हम दो मोर्चा दे गए हैं, एक है। अरहतों की और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। अरहतों की और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। मैं थोड़ा पिछले दिनों में शरीर से अक्षम रहा,
आज भी पूरा सक्षम हूं नहीं कह सकता, पर मन से अक्षम नहीं हूं। तो मैं बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझता। एक ही बात कहता हुआ, हमारे धर्म संघ का अनुशासन अक्षीण रहे, वर्धमान रहे, प्रवर्धमान रहे, और हमारा धर्म परिवार उस अनुशासन को झेलने में सदा सक्षम रहे, अक्षीण रहे, वर्धमान रहे। ऐसा हुआ तो हमारा धर्म संघ और गति करेगा, प्रगति करेगा, और संसार की दूसरे दूसरे धर्म संघों को भी रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेगा। हमारे मन में व्यक्तिगत किसी के प्रति आक्रोश रोष न हो, ये हमारा काम है। अगर हम व्यक्तिगत किसी के प्रति आक्रोश रोष रखते हैं तो हमारा दोष है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जग परिवर्तन का प्यासा, तुमसे थी उसको आशा। जग परिवर्तन का प्यासा, तुमसे थी उसको आशा। यह कैसा दृश्य दिखाया रे महाप्राण गुरुदेव, यह कैसा दृश्य दिखाया रे महाप्राण गुरुदेव, कंचन सी कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव, महाप्राण गुरुदेव। गुरुवर की बढ़े प्रति